युग तुलसी ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय स्वामी रामकिंकर जी महाराज की आज पुण्यतिथि है। लगभग 100 वर्ष उनकी आयु हो गई। जब वक्त उनका यहाँ से इन्होंने अपना ये शरीर छोड़ा था, पार्थिव शरीर, तब उनकी उम्र 75 हो गई थी। 76वां वर्ष चल रहा था। रुग्णावस्था थी और किसी तरह से वो नहीं जी पाए, हम लोग उनको बचा नहीं पाए। मैं उनका क्लास का विद्यार्थी रहा हूँ। लगभग 20 वर्ष तक हमने उनके चरणों में सिर झुका करके, जैसे सभी श्रोता सामान्य रूप से सुनते हैं, उनकी कथा सुना। मैं अपने जीवन के जितने अब तक उम्र हमने बिताए हैं 74 वर्ष पूरे, इस 74 वर्ष के अंदर 20 साल से पहले और चले जाइए तो 50 साल की उम्र से यूँ कह लीजिए। वैसे तो 87 से सुनना है, 87 से कितना होगा, 20 हो, ये 45 साल, तो 45 साल अब हुआ। लेकिन उन्होंने जब 2000 में उन्होंने शरीर छोड़ दिया तो 20 साल हुआ। तो मैं बता रहा हूँ कि ऐसा वक्ता रामचरितमानस का मर्मज्ञ है, फिलहाल इस धरती पर दूसरा कोई हो नहीं सकता, हुआ ही नहीं और होगा भी नहीं। लाखों करोड़ों कथावाचक हैं, लाखों करोड़ों गायन वादन करने वाले हैं, लाखों करोड़ों लोग अपने ढंग से कथा सुना रहे हैं। लेकिन युग तुलसी जी ने जो कथा हम लोगों को सुनाई, 1 घंटा से ज़्यादा नहीं बोलते थे और कहते थे कि आप लोग कभी हमसे मनोरंजन की अपेक्षा न करिएगा। हम कोई ढोला ढप्पा बजा के, अजीरा मजीरा बजा के, सबको नाच नचा करके हमको कथा सुनाएंगे। हम सिर्फ कथा सुनाएंगे और 1 घंटा सुनाएंगे। घड़ी आप देख लीजिए, ठीक 1 घंटा होते ही तुरंत कहते हैं बोलिए श्याम रामचंद्र महाराज की जय, कार्यक्रम खत्म हुआ। यकीन मानिए उस कथा को हम लोग सुनने के बाद जीवन पूरे 12 महीने तक बचाना मुश्किल हो जाता था। क्या कहा है, कथा वही है, वही राम कथा है, वही दशरथ है, वही 4 पुत्र हैं, वही रावण है, वही सीताहरण है, वही काकभूषुंडी है, वही जटायु है, वही सब लोग हैं, सब कुछ है। लेकिन कथा में कथा क्या है, कथा के अंदर गुण अर्थ क्या है, उसमें से उस सागर से मोती निकाल के लाना अद्भुत काम था। ऐसा युग तुलसी इस धरती पर नहीं मिलेगा, उनका नाम ही रख दिया गया। और मज़े की बात यह है कि कभी वो वाल्मीकि थे, वाल्मीकि के बाद वो तुलसी बने, तुलसी के बाद उन्होंने रामकिंकर जी के रूप में अवतार लिया, ऐसा कहा जाता। ये उन्होंने खुद ही अपने मन से मुंह से स्वीकार कर लिया था। हरिद्वार में कथा चल रही थी, कुछ पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि जब आप लोगों ने जान लिया है कि मैं तुलसी हूँ तो फिर आपको बार बार पूछते हैं। तो वो पत्रकारों को भी इस मामले में कुछ एक आध बार आक्रोश जता दिया था। तो वो तुलसी थे, कभी 500-600 साल पहले लिखा, लिखने के बाद तुलसी रामचरितमानस पर उन्होंने व्याख्या की। आसान नहीं, जबकि उनके साथ दाढ़ामेढ़ी करने वाले एक सज्जन हैं जो जगताचार्य हैं, वो बराबर कुछ ना कुछ कहते रहते हैं कि भाई मैं तो ये करूँगा, मैं तो वो करूँगा, अब मैं मुझसे ज़्यादा वो नहीं, ऐसा जानते नहीं जानते। लेकिन उन्होंने एक दिन यहाँ कथा सुनाई थी, उसमें अपना खेद व्यक्त किया कि हमसे महाराज जी ने कहा था कि मैं श्रीमद् भागवत कथा मैं आपके मुखारबिन से सुनना चाहता हूँ और मैं सुना नहीं पाया। ये वो जगदाचार्य स्वामी रामानंदाचार्य जी कह रहे हैं, रामभद्राचार्य जी कह रहे हैं कि मुझे बहुत अफसोस है कि अब आज इस शरीर से वो नहीं है। वैसे होता भी है, एक बार बता दूँ आपको, बहुत कठिन बात है, लेकिन समझ बताना भी उससे भी कठिन है कि कोई भी व्यक्ति, जितने भी ज्ञानी होते हैं, विज्ञानी होते हैं, ये सब लोग जो हैं वो एक दूसरे में बड़ी ईर्षा होती है, बड़ी स्पर्धा होती है और वो एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं। कम से कम हमसे बड़ा कोई नहीं है, हमसे बड़ा कोई नहीं है। इस बात को उन्होंने बता दिया था कि ज्ञान का सबसे बड़ा मूल सूत्र जो है कि ज्ञान पाकर व्यक्ति अभिमान शून्य हो जाएगा और ज्ञान पाकर आदमी अभिमान युक्त हो जाएगा। तो अभिमान युक्त होने वालों की संख्या 99% है और अभिमान शून्य होने वालों की संख्या में सिर्फ एक है, सिर्फ एक है। और वो अभिमान शून्य कौन थे? हनुमान जी थे। और अभिमान युक्त कौन थे? रावण जैसे 999 थे। तो भी क्या कह सकते हैं हम। तो बहरहाल हम युग तुलसी जी को हम आज श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, कोट कोट श्रद्धांजलि, उनके चरणों में नमन करते हैं। उनके साहित्य को पढ़ने के लिए, ये सब सारे साहित्य उनके रखे हुए, उनके साहित्य को पढ़ने के लिए हम सबसे रेत करेंगे कि जहाँ कहीं मिले वो युग स्वामी रामकिंकर जी साहित्य को अवश्य पढ़ें। अयोध्या में उनका रामायणम नाम का आश्रम बना हुआ, वहाँ पर जाएँ, वहाँ पर उनकी मूर्ति है, उस मूर्ति के सामने अपना श्रद्धावना सिर झुका सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आयुष्मान राधे हृदय से नमन करता। जय श्री राम, जय श्री राम।